Hello, this is Madhav Gupta, your tutor or second video of this channel, and probably will be doing better work with when time goes on. So possibly today we are discussing a topic that is divisibility rules. This topic will be visible in your class 6 textbooks also. This topic will come in your class 6 textbooks probably, and you will be using this topic and these rules in your whole of life and कैसे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक नंबर को देखकर ही जज कर सकते हो कि ये किससे डिविजिबल है। जैसे मान लो एक नंबर है 4196 और अब आपको पूछ लिया गया कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो प्रोबेबली अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर कह सकते हो कि इसमें टाइम लगेगा। जैसे मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो मैं ऐसे करूँगा 6 6 36, फिर यहाँ पर 5 बचेगा 59, फिर 6 9 54, फिर 5, फिर 6, फिर 6 9 54। तो प्रोबेबली ये टास्क तो थोड़ा सा लंबा हो गया, अभी ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में 2 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ तरीका सिखा जाऊँगा आज, जिससे क्या होगा, आप मतलब देख कर ही या फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके ये चीज़ ले पाओगे कि आप इस नंबर को पता कर पा रहे हो। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से और आज हम जाएंगे 10 तक। फिर हम उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उसमें हम आपको जो प्रोबेबली 11 से लेके 25 तक बता देंगे, और वो इतना एनफ होता है किसी भी मतलब इवन आपको ये चीज़ जो होगी आपकी क्लास 8 क्लास 9 मतलब जब तक आप पढ़ोगे, उसके साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक का एग्ज़ाम है या फिर SSC है या रेलवे है, तो वहाँ पर जो नंबर्स आते हैं ना, अगर आपको डिविजिबिलिटी आती होगी ना, तो प्रोबेबली आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी ऑफ, आपको स्टार्ट याद होगा कि नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से हर एक नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 की कोई डिविजिबिलिटी रूल है सच नहीं बना हुआ। तो सबसे पहली जो डिविजिबिलिटी है वो है 2 के लिए। तो सर आपको एक गोल्डन रूल दे रहा हूँ आज, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर देखना है, उसके लास्ट आपको यार सबसे पहले तो एक चीज़ है, डिजिट और नंबर का डिफरेंस पता होना चाहिए, जो मेन चीज़ है इसमें। जैसे मान लो एक नंबर है 416, ये नंबर है सर, और यहाँ पर 6 भी एक डिजिट है, 1 भी एक डिजिट है और 4 भी एक डिजिट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको नंबर और डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है 2 की डिविजिबिलिटी की। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, लास्ट नंबर पे फोकस करना है 2 की डिविजिबिलिटी के लिए, दैट्स इट। अब जैसे मान लो एक नंबर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये 0 2 4 6 8 है, बस। अगर मान लो आपको कोई भी नंबर दिखता है, उसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी नंबर है, तो आप विदाउट पेन एंड पेपर बता सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ले लो, मैंने ले लिया 4168, और आपसे पूछ लिया गया कि क्या ये नंबर डिविजिबल है बट 2 से या नहीं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस नंबर को देखेंगे। आपने देखा कि 8 जो है वो इन नंबर्स में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे इट इज़ डिविजिबल बाय 2। कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनको डिविजिबिलिटी नहीं पता होती, वो फिर ऐसे करेंगे, पहले सर 2 2 ज़ा 4, फिर 1 नीचे लाएंगे, फिर 6 नीचे लाएंगे, अब यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 2 8 8 ज़ा 16, फिर 8 नीचे लाएंगे, फिर 2 4 ज़ा 8। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसे करना है या आपको ऐसे करना है। जैसे मान लो 6 क्लास की बात कर रहा हूँ या 7 क्लास की बात कर रहा हूँ या 8 क्लास की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे हो सकता है आप ऐसे कर जाओ, लेकिन जब बात इन चीज़ों की आएगी, बैंक SSC या रेलवे, अगर आप वहाँ पे ये चीज़ें करोगे तो आई डोंट थिंक कि आप जो आपका पेपर है वो टाइम में कर पाओगे। तो इसके लिए अच्छा यही है कि आपको डिविजिबिलिटी आती हो। डिविजिबिलिटी सिर्फ सुन लेने से या मेरी वीडियो देख लेने से आपको नहीं आएगी, उसको करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस। अब मैं आई होप कि आपको 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर होगी। अब मेरे हिसाब से मुझे अगली पे चलना चाहिए, दैट इज़ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। मैं इसके बाद कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक लेकर आऊँ, एक मतलब लेक्चर लेके आऊँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स कितनी तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक ही दिमाग में रखनी है, दैट इज़ डिजिट सम। कि मतलब आपको क्या करना है कि भी नंबर जितने भी उसमें डिजिट्स हैं उन सबका सम कर देना। जैसे नंबर है 4 6 और 8। अब क्या करिए, इसको इन तीनों का एक डिजिट सम कर दीजिए, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 18 आएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको 3 का टेबल आता होगा, तो जो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है। अगर इनका डिजिट सम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर इनका डिजिट सम जो है मल्टीपल ऑफ 3 हो, मतलब 3 के टेबल में
आता हो तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। 4 9 2, चलिए करिए इनका डिजिट सम। 9 और 3, 9 और 4 13 और 2 15, 15 आ रहा है, 15 3 के टेबल में आता है, सो ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अब मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, लास्ट 2 डिजिट्स को फोकस करना है और आपको 4 का टेबल एटलीस्ट 10 तक आना चाहिए। जैसे 4 10 और 40 यहाँ तक आना चाहिए। जैसे मैंने नंबर लिया 4 1 2, तो लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, जो इस केस में 12 है। चेक करना है कि क्या वो लास्ट के 2 नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं। तो आपको पूछा मैंने, आप बोल रहे हो हाँ 4 × 3 सर 12 होता है, तो 12 जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो 4 1 2 जो है वो डिविजिबल हो गया किससे, 4 से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, विल आंसर योर डाउट्स। अब आ गई बात डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की, 5 का गोल्डन रूल याद रखना है आपको, 0 या फिर 5, और लास्ट लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको याद रह जाए। कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, दोनों हो तो भी, मतलब वैसे मैं नंबर लिख दिया 400, तो इसके लास्ट में 0 है तो आप बोलोगे येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। जैसे 405 है, इसके लास्ट में 5 है, तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। आई होप आपको क्लियर होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की बात करता हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, सर अगर आपको कुछ पता हो तो इसको अगर मैं आपको जनरलाइज वे में बताऊं, मुझे नहीं पता ये बुक में लिखा है या नहीं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। इतना तो आपको शायद पता होना चाहिए कि 2 × 3 6 होता है। तो याद कैसे रखना है कि कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो एक नंबर है 48, तो अब बोलिए सर 2 कैसे चेक करेंगे। 2 का सर हमने देखा लास्ट नंबर मैंने अभी आपको सिखाया जो कि 8 है, और वो 8 इस लिस्ट में है, तो हम कह देंगे ये 2 से डिविजिबल है। 3 की बात करूँ तो 3 के लिए मैंने दोनों को ऐड करा, दोनों को ऐड करके आएगा 12, मुझे पता 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो गया। अब कोई नंबर वो ये जो 48 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल किससे है, 6 से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सही है। स्टिल वी हैव डिस्कस्ड द डिविजिबिलिटी फ्रॉम 2 to 6। आई थिंक वी शुड मूव ऑन 7। सर डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए 2 चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ, पहले भी बताई थी मैंने एक बार, कि 343 में जो है, जो 343 पूरा है ना, ये एक नंबर है, और इसमें 3 4 और 3 सेपरेटली अगर बात करूँ तो ये सब डिजिट्स हैं। तो डिविजिबिलिटी के लिए 7 की डिविजिबिलिटी याद करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे 3 4 3 है, आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। मैं करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 3 4 3 था, तो लास्ट डिजिट 3 था, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 × 2 6 होता है। अब जो हमारा मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया, उसको रिमेनिंग पार्ट जो हमारा इस केस में 34 है, उसमें से माइनस किया, तो मेरे पास कितना आया, 28 आया, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल मैं फिर रिपीट करता हूँ, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए और रिमेनिंग वाले नंबर में से माइनस कर दीजिए, जो रिज़ल्ट आए या तो वो 7 भी हो सकता, याद रखना 7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल ऑफ 7 भी हो सकता है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो 7 भी मल्टीपल ऑफ 7 ही है, क्योंकि 7 × 1 7 होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगी। प्रैक्टिस वीडियोज़ लाएंगे हम, उसमें और कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और क्वेश्चंस पे बात करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट की वीडियो है तो इसमें इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। नाउ कम्स द डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अगर आपको 4 की डिविजिबिलिटी याद हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। 4 की डिविजिबिलिटी में हमने देखा था लास्ट के 2 डिजिट्स, हमने वैसे बताया था आपको, मैंने एग्जांपल मुझे याद है, जैसे मैंने 412 बताया, मैंने आपको बोला लास्ट के 2 डिजिट 12 हैं, 12 जो है वो डिविजिबल है 4 से, तो 412 डिविजिबल हो जाएगा 4 से। लेकिन इस केस में हमें लास्ट 3 डिजिट्स कंसीडर करने होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 512 एक नंबर, अगर आपको पता हो तो ये 8 का क्यूब होता है।
तो यहाँ पर लास्ट 3 नंबर्स मतलब यहाँ 5 1 2 हमें चेक करना है कि लास्ट के 3 नंबर्स क्या 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। 8 इंटू अगर हम करेंगे डिवाइड तो देखिए डिवाइड 8 6 ज़ा 48, 3 बच गया 2, 8 4 ज़ा 32। यहाँ पर 0 बचा, जब भी 0 बचे रिमाइंडर इसका मतलब है कि ये क्या हो गया हमारा डिविजिबल हो गया। अब यह देखिए कि 5 1 2 जो है वो पूरा का पूरा इससे डिविजिबल है, क्योंकि उसके हमने लास्ट 3 कंसीडर किए थे, तो लास्ट 3 नंबर्स डिवाइड हो गए हैं। इसका मतलब क्या क्या है, ये डिविजिबल है 3 से, सॉरी 8 से। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। अब आती है बात डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी करने से पहले आपको अगर 3 की याद हो तो हमने क्या किया था, उसमें डिजिट सम किया था। जैसे एग्जांपल मैंने ली, पता नहीं मुझे क्या ली थी, पर मैं फिर एक लेता हूँ। 4 8 3 हम सबको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 15 आ रहा है। 15 जो था वो 3 से डिविजिबल था, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल हो गया। ये जो नंबर होगा ये भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो ये जो हम 9 की बात कर रहे हैं इसका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। जैसे मैं बात करूँगा तो 81 है, थोड़ा छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझ आए। दोनों का डिजिट सम किया, 8 + 1 9, 9 आ गया। अब 9 9 से डिविजिबल है, तो 81 हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की। सर 10 की डिविजिबिलिटी कुछ नहीं है, लास्ट का नंबर चेक करना। अगर लास्ट में 0 हो, जैसे मान लो 710, 820, 930, सिर्फ लास्ट में 0 हो तो डिविजिबल हो जाएगा 10 से। ये था आज का डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। स्टार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, एडू क्लब इस नाम से हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारी वीडियोस पे कमेंट करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगी। और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो ऐसे ही वीडियोस, शानदार वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। शुक्रिया। हैव ए गुड डे।